ये बॉडी है ना, ये बॉडी जिम में नहीं बनती भाई। ये जिम में तो 1-2 घंटे रहते हैं, इसके बाद ये बॉडी बनती है डिसिप्लिन की वजह से, माइंड स्ट्रांग होने की वजह से ये जिम के बाहर बनती है। जो बच्चे जिम के अंदर अपना टाइम ज़ाया कर रहे हैं, 2-2 घंटे 3-3 घंटे एक्सरसाइज करते हैं, फिर भी उनकी बॉडी जो है वो स्ट्रांग नहीं होती है। जिन बच्चों को खाया पिया नहीं लगता, या जो बच्चे कमज़ोर हैं, कद छोटे हैं, या उनकी अफजाइशी सेहत जो है वो नहीं बढ़ पा रही, पढ़ने लिखने में कमज़ोर है, जिस्म में थकावट है, काम करने को दिल नहीं करता, या जिम में एक्सरसाइज करने को दिल नहीं करता, तो वहाँ जो मौजूद ट्रेनर होते हैं, यानी कि उस्ताद की बातें सुनकर दिल फीका पड़ जाता है। जैसा कि जिस्म बनाना कोई आसान काम नहीं है, मैं फ़लाँ साल और फ़लाँ उम्र से मैं वर्जिश कर रहा हूँ, तब जाके जो है वो इतनी बॉडी बनी है। जिस्म बनाने के लिए फ़लाँ सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं, फ़लाँ स्टीरॉइड खानी पड़ती है, वरना जिम लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है। या अमूमन तौर पर फिल्मों और ड्रामों में दिखने वाले एक्टर जैसा जिस्म एक आम आदमी कभी नहीं बना सकता। ये कुछ ऐसे जुमले होते हैं जो इंसान को मोटिवेट करने की बजाय इंसान को जिम बदर करने में मददगार साबित होते हैं। और यही वजह है कि हमारे यहाँ लोग वर्जिश करना वक्त का ज़ाया समझते हैं और वर्जिश नहीं करते। नतीजा शुगर, ब्लड प्रेशर, जोड़ों के दर्द, असाबी कमज़ोरी, कुव्वत मदाफ़ियत और पता नहीं सैकड़ों तरह तरह की बीमारियां आज हमारे बच्चों से लेकर 80 साल के जो बुज़ुर्ग हैं उनकी रग रग में खून की तरह जो है वो दौड़ रही हैं। हमारे यहाँ बॉडी बिल्डिंग मगर भी तर्ज पर बिल्कुल नहीं की जाती है। यहाँ ज़्यादातर तो बॉडी बिल्डर जो है वो अनपढ़ होते हैं और सुनी सुनाई बातों और अपने उस्ताद के बताए हुए तजर्बात की रोशनी में ही बॉडी बिल्डिंग करते हैं, जिसका नतीजा एक तो बॉडी बनने में जो है वो काफ़ी वक्त लगता है, बल्कि सप्लीमेंट्स और स्टीरॉइड का भी बेहद इस्तेमाल किया जाता है, तब जाके कोई एक अच्छा बॉडी बिल्डर जो है वो तैयार होता है। लेकिन यहाँ सवाल ये है कि क्या वाकई जिम ज्वाइन करना और जिस्म बनाना इतना ही मुश्किल काम है? इससे पहले कि मैं सवाल का जवाब दूँ, मशहूर ज़माना बॉडी बिल्डर आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर को कौन नहीं जानता, जिन्होंने तब बॉडी बिल्डिंग में अपना मकाम बनाया जब सप्लीमेंट्स का नाम निशान ही नहीं था। और ये सप्लीमेंट्स तो वैसे भी 1980 में मुतारफ़ करवाए गए, जबकि आर्नल्ड इससे पहले कई अज़ाद जो है वो अपने नाम कर चुके थे। मतलब ये कि उन्होंने ये सब जो है वो कुदरती खुराक के दम पर किया। और इसके बाद जब वो मिस्टर यूनिवर्सेस का मुकाबला हारे, तब जिस बॉडी बिल्डर ने उसे मात दी वो भी नेचुरल तरीके से जो है वो बॉडी तैयार करने वाले बॉडी बिल्डर था। इसके अलावा भी आपको तलाश करने में आपको काफ़ी ऐसे नाम मिलेंगे जिन्होंने अपनी मेहनत और अच्छी न्यूट्रिशन के दम पर एक अच्छी बॉडी बनाई और कई जो है वो मुकाबले जीते। खैर, इन लोगों का तारीफ करवाने का मकसद बस इतना था कि आप कुदरती तरीके से वो सब कर सकते हैं जो लोग महंगे सप्लीमेंट्स लेकर करते हैं। और यकीन करें, सप्लीमेंट्स तो आजकल के दौर में एक फैशन बन चुका है, वरना इसके बिना शायद आप ज़्यादा आसानी से और मजबूत जिसामत जो है वो बना सकते हैं। कोई सप्लीमेंट्स नहीं लेना, कोई वे प्रोटीन नहीं लेना, कोई स्टीरॉइड नहीं लेना। ये सब चीज़ें लेने से आपके जिस्म तो बन जाएगा, आपकी बॉडी तो बन जाएगी, लेकिन जैसे ही ये सब चीज़ें छोड़ेंगे, जैसे ही जिम छोड़ेंगे, जैसे ही एक्सरसाइज छोड़ेंगे, तो आपका जिस्म जो है वो ढिलकना शुरू हो जाएगा। सिंपल मिसाल के तौर पर अगर आप 6 अंडे उबाइल करते हैं और उनमें से जर्दी हटा दें और अंडे का जो सफ़ेद हिस्सा खाते हैं, जो कि सिर्फ़ और सिर्फ खालिस प्रोटीन होती है, एक अंडे के अंदर जो है, एक अंडे की जो सफ़ेदी के अंदर 4 ग्राम जो है वो प्रोटीन होती है। अगर आप 6 अंडों की सफ़ेदी खाते हैं, इसका मतलब है कि यानी आप एक स्कूप प्रोटीन के बराबर में जो है वो आप नेचुरली प्रोटीन जो है वो ले रहे हैं, जो कि पूरी तरह कुदरती और सस्ती होती है। कुछ लोग समझते हैं जितनी ज़्यादा प्रोटीन खाएंगे उतने मसल जो है हमारे बढ़ेंगे, जो कि बिल्कुल फजूल बात और जहालत है। बल्कि आप अपनी नीड से ज़्यादा अगर प्रोटीन लेंगे तो वो आपके जिस्म में मसल्स नहीं बल्कि चर्बी में जो है वो तब्दील होना शुरू हो जाएगी और आपको बहुत ज़्यादा जो है वो नुकसान देगी। लेकिन अगर आप कहीं की बहुत बड़ी तोप हैं और आप खुराक, प्रोटीन, विटामिन्स और मिनरल्स वगैरह पूरा नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर आपको ज़रूर सप्लीमेंट्स लेना चाहिए, लेकिन वो भी अपने मुआलिज, अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर नहीं लेने चाहिए। लेकिन याद रहे, ये बहुत महंगे और ख़तरनाक होते हैं, जो आगे जाके अल्लाह ना करे हार्ट अटैक का मसला आ जाता है। मैंने जैसे बताया, फैटी लीवर का मसला आता है, गुर्दों में प्रॉब्लम्स हो सकती है और बड़े मसले मसाइल हो सकते हैं।
लेकिन अगर आप एक सेहतमंद ज़िंदगी गुजारना चाहते हैं और एक अच्छी बॉडी बनाना चाहते हैं तो एक ऐसी रेमेडी और एक ऐसा नुस्खा बताने वाला हूं जिसके इस्तेमाल से आपकी बॉडी स्ट्रॉन्ग भी होगी, मजबूत भी होगी। लेकिन एक दफ़ा आपकी बॉडी अगर स्ट्रॉन्ग होगी तो अल्लाह पाक की करम नवाजी से ज़िंदगी में दोबारा आपकी बॉडी जो है वो कमज़ोर नहीं होगी, क्योंकि नेचुरली चीज़ इस्तेमाल करने से इंसान का जिस्म जो है मजबूत होता है। बेटा 2 महीने इस्तेमाल करके देख लें, बॉडी नहीं बनी ना तो बेटा बोल देना कि हकीम साहब आपने सिर्फ अपनी हिकमत में जो है वो सिर्फ टाइम ही ज़ाया किया है। सिंपल मिसाल के तौर पे नुस्खा नोट कर लें। मगज़ चलगोज़ा लेना है आप लोगों ने 50 ग्राम, मगज़ बादाम लेना है 50 ग्राम, मगज़ पिस्ता लेना है 50 ग्राम, मगज़ अखरोट लेना है 50 ग्राम, मगज़ खंदक लेना है 50 ग्राम, नारियल का पाउडर लेना है आप लोगों ने 50 ग्राम, और काले भुने हुए चने लेने आप लोगों ने 250 ग्राम, और कलवंजी ले लें आप लोग तकरीबन 25 ग्राम ले लें। ज़ाफ़रान आप लोगों ने 5 ग्राम लेना है। छुआरा बगैर गुठली वाला आप लोगों ने 300 ग्राम लेना है, और शहद ले लेना है आप लोगों ने 500 ग्राम। इन सारी चीज़ों को ग्राइंड कर लें। ग्राइंड करने के बाद ये आपका जो है वो एक पेस्ट बन जाएगा, पाउडर बन जाएगा। उसको आप लोगों ने मजून जो शहद के अंदर जो है वो आप लोगों ने अच्छी तरह इसको मजून बना लेना है। एक आपका मंजन तैयार हो जाएगा, मजून बन जाएगा, एक आपका टॉनिक बन जाएगा। आप लोगों ने रोज़ाना रात को आधा किलो दूध या आधा गिलास दूध, जितना भी आप पॉसिबल हो, कम से कम 1 पाव से ज़्यादा ही होना चाहिए, आपने उसके साथ इसको इस्तेमाल करें। अल्लाह पाक की करम नवाजी से 7 दिन के अंदर आप लोगों को अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारे जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ियत में कितनी बेहतरी आ रही है, हमारा निज़ाम बेहतर हो रहा है, हमारा असाब बेहतर हो रहा है। आप जिम में जाते हैं, आपसे वेट नहीं उठाया जाता, या आप एक्सरसाइज करते हैं आप थक जाते हैं, या बहुत से बच्चे हमारे पास आते हैं जो माएँ कंप्लेन करती हैं कि हमारे बच्चे जो हैं वो 10 साल से 12 साल की उम्र के में उनका जो है पेशाब निकल जाता है, उनको पता ही नहीं चलता, दिमागी कमज़ोरी होती है। सबसे कुदरती बात यह है कि ये बड़े एज वाले लोग भी इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि ये हम मना करते हैं कि बहुत सारे लोग के मीठी चीज़ें होती हैं, शुगर वाले इस्तेमाल ना करें। आप यकीन करें ये शुगर वाले भी इस्तेमाल करेंगे, अल्लाह पाक की करम नवाजी से उनको बहुत इंप्रूवमेंट मिलेगा। अल्लाह पाक आप सबको सेहत तंदुरुस्ती वाली ज़िंदगी अता फरमाए, और उम्मीद करता हूँ आप मेरी इस कोशिश से ज़रूर फ़ायदा उठाएँगे। अपना कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। आपके साथ कोई भी प्रॉब्लम्स हैं, कैंसर का मसला है, LFT लिवर फंक्शन का मसला आ रहा है, PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम का मसला आ रहा है, या इनफर्टिलिटी के हवाले से आप बात करना चाहते हैं, या बच्चे और बच्चियों के साथ ऐसे बहुत सारे पोशीदा मामलात आ जाते हैं, किसी हवाले से भी आप बात करना चाहते हैं तो मेरे स्क्रीन पे नंबर चल रहे हैं, आप मुझसे मशवरा कर सकते हैं, हम आपको उसके बारे में बेहतर रहनुमाई करेंगे। नेक्स्ट टाइम किसी नई वीडियो के साथ आपके साथ दोबारा मुलाकात होगी। तब तक के लिए मेरा और आपका अल्लाह हामी नासिब।